अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 10 का प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। वही सेम प्रैक्टिकल है जो प्रीवियस हमने किया था, लेकिन फ़र्क ये है कि वहाँ पर कनेक्शन सीरीज़ था, यहाँ पर कनेक्शन पैरेलल होगा। ऑपरेटर्स भी हमारे पास वही सेम है, कोई भी ऑपरेटर्स हम चेंज नहीं करेंगे। यहाँ तक कि जो रेजिस्टेंस हमने यूज़ करी थी 15 ओम्स और 5 ओम्स की, वही सेम रेजिस्टेंस जो है वो हम इसी प्रैक्टिकल के अंदर यूज़ करेंगे। बस फ़र्क ये होगा कि पहले हमने कनेक्शन सीरीज़ में किया था और अब हम जो कनेक्शन है वो करेंगे पैरेलल के अंदर। ये डिफरेंस यहाँ पर आपको मिलेगा देखने के लिए। तो प्रैक्टिकल हम शुरू करते हैं और ऑपरेटर्स एक बार देख लीजिएगा आप जो भी हैं। तो प्रैक्टिकल शुरू करने के लिए हमें एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाना है और एक्सपेरिमेंटल सेटअप पीछे वाले प्रैक्टिकल की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर चेंज है। तो अब आप देख सकते हो एक्सपेरिमेंटल सेटअप किस तरह है। बैटरी का जो ब्लैक पॉइंट है वो हमने रियोस्टेट से जोड़ा हुआ है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने पीछे वाले प्रैक्टिकल में जोड़ा था। ये बैटरी का ब्लैक पॉइंट आ गया। ब्लैक पॉइंट से हमने एक वायर लिया, ये नॉब 12 वोल्ट पर सेट करी हुई है, बिल्कुल उसी तरह जैसे प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में थी। तो अब हम देखते हैं कि जो बैटरी का ब्लैक पॉइंट है उधर से हमने एक वायर अटैच करा है रियोस्टेट के पॉइंट के साथ। ये हमने अटैच कर दिया यहाँ पर, और फिर रियोस्टेट के दूसरे पॉइंट से हमने वायर अटैच किया है और वो हम लेकर जा रहे हैं रेजिस्टेंस के पास। रेजिस्टेंस के इस ब्लू वाले पॉइंट में कनेक्ट करा हुआ है। और फिर आप देख सकते हो कि ये ब्लैक से रियोस्टेट और रियोस्टेट से रेजिस्टेंस का ब्लू पॉइंट, और फिर ब्लू पॉइंट से हमने वायर अटैच करा है वोल्ट मीटर के ब्लैक पॉइंट के अंदर, ब्लैक टर्मिनल के अंदर। और वोल्ट मीटर का जो रेड टर्मिनल है वो दूसरी रेजिस्टेंस से के पहले पॉइंट पर, और रेजिस्टेंस के दोनों पॉइंट्स जो है एक साथ हमने अटैच कर दिए, जबकि सीरीज़ में जो एक पॉइंट था वो अटैच नहीं होता था, खाली एक अटैच होता था, एक नहीं होता था। इसमें दोनों पॉइंट डायरेक्टली अटैच कर दिए और रेजिस्टेंस का जो दूसरा पॉइंट है वो एम मीटर के साथ जोड़ दिया था। तो अब हम इसकी रीडिंग ले लेते हैं, और रीडिंग के लिए हमें वही सेम प्रोसेस करना है जो हमने पीछे किया था, लेकिन अब इसकी रीडिंग जो है वो थोड़ी सी फ़र्क आता है रीडिंग के अंदर। पहले की तरह रीडिंग इसकी नहीं आएगी, रीडिंग जो है इसमें डिफरेंट आएगी। तो जैसे ही हम रियोस्टेट की मदद से रेजिस्टेंस को कम करेंगे तो जो पहली रीडिंग आएगी वहाँ पर जो एम मीटर का पॉइंटर है वो 0.2 पर चला जाएगा, और यहाँ पर जो वोल्ट मीटर है वो बहुत कम डिफ्लेक्ट होगा, अप्रॉक्सीमेटली 0.75 वोल्ट होता है। 7 और 8 के बीच में होता है, तो इसलिए हम 7.5 वोल्ट कंसिडर कर लेते हैं। फिर दूसरी रीडिंग में एम मीटर 0.4 पर चला जाता है और वोल्टेज जो है वो 1.5 हो जाता है, और तीसरी में 0.8 पर जाकर 3 वोल्ट हो जाता है। तो इस तरह से जो है पैरेलल की रीडिंग आ जाती है। और अब हम ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। तो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के बाद अब हम बुक की तरफ आ चुके हैं, जहां पर आपके सामने ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन का चार्ट आपको नज़र आ रहा है। पैरेलल कॉम्बिनेशन था। इससे पहले एक्सपेरिमेंट जो हमने करा था वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन, उससे पहले जो एक्सपेरिमेंट हमने करा था उसमें एक सिंगल रेजिस्टेंस थी। तो ये एक तरीके के आपके पास सीरीज़ ऑफ प्रैक्टिकल था। ये उसका एक समझ लो आखिरी प्रैक्टिकल है। लीस्ट काउंट ऑफ एम मीटर 0.1 मिली एम्पेयर और इसका 0.1 वोल्ट हमारे पास लिख लेते हैं। अच्छा, अब आप यहाँ पर देखो रेजिस्टर्स यूज, वही सेम 2 रेजिस्टर हमने यूज़ करे हैं जो सीरीज़ के अंदर यूज़ करे थे। बस फ़र्क ये कि उसमें सीरीज़ कॉम्बिनेशन था, इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर R1 और R2 की वैल्यू हम पहले से जान चुके हैं, यानी 5 और 15 था। तो इसके अंदर हम वही सेम रीडिंग लिखेंगे जो हमने पहली वाली सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर सिंगल सिंगल निकाल कर हम लिख चुके हैं। तो यहाँ पर जो R1 की वैल्यू आ रही थी, करंट तो हमारे पास वही सेम था 0.1, 0.2, 0.3, और यहाँ पर भी हमने 0.1, 0.2 और 0.3 रखा था करंट। दोनों रेजिस्टर्स में हमने करंट की इतनी ही वैल्यू दी थी, बस फ़र्क वोल्टेज का आ रहा था। तो अगर हमारे पास R1 था तो R1 के अंदर हमारे पास क्या हुआ था कि 0.1 था हमारे पास, तो 0. वोल्टेज हमारे पास कितना हो गया था, 1.5 हो गया था। तो 1.5 लिख लेते हैं। और दूसरे में हमारे पास 3 और 0.3 में 4.5। तो जब इन दोनों को हमने डिवाइड करा तो आंसर 15, 15 और 15 आ गया था।
तो यहाँ पर हम 15 लिख लेते हैं। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं सेकंड वाले पर। सेकंड वाले में करंट वही था, लेकिन वोल्टेज हमारे पास 0.5, 1 और 1.5 था, और रेजिस्टेंस इसमें 5 ओम्स तक हो जाती थी। तो ये हमने दो वही सेम वैल्यूज़ हमने लिखी हैं जो हमने पिछले सीरीज़ कनेक्शन के अंदर लिखी थी। अब हम आ जाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन से हमें ये वैल्यूज़ तो पता लग चुकी हैं, 15 और 5 हमारे पास दो हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 1/R इज़ इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ये फार्मूला होता है। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं या इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा R1 R2, और यहाँ पर आ जाता है R1 प्लस R2। इनको रेसिप्रोकल कर देते हैं तो हमारे पास ये फार्मूला कुछ इस तरह से हो जाता है, R इज़ इक्वल टू R1 इंटू R2 और R1 प्लस R2। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करके देख लेते हैं क्या हमारे पास जो थ्योरेटिकल वैल्यू आती है वो कुछ मैच करती है या नहीं करती हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ। 15 5 ज़ा 75 और डिवाइड करा 20, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 3.75 ओम हमारे पास आंसर आ जाएगा। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हमारे पास वोल्टेज और करंट की वैल्यू जो है वो इतनी आनी चाहिए कि रेजिस्टेंस जो है हमारे पास वो 3.75 ओम तक आए। तो यहाँ पर हमने कुछ चेंजेस ये करी हैं, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर रेजिस्टेंस कम हो जाती है तो इसमें करंट जो है वो ज़्यादा हो जाता है, तभी हमारे पास वोल्टेज जो है वो ठीक से हमें नज़र आएगा। अगर हम 0.1 करंट रखते हैं तो जो वोल्टेज का नीडल था वो इतना कम मूव कर रहा था कि हमें उसकी रीडिंग पता ही नहीं चल पाती। तो इसलिए हमें रेजिस्टेंस को मज़ीद कम करना पड़ता है ताकि करंट का फ़्लो ज़्यादा हो। तो हमने यहाँ पर क्या किया था, करंट का फ़्लो जो हमने स्टार्ट किया था वो 0.2 एम्पेयर से स्टार्ट किया था। तो जब हमने 0.2 एम्पेयर रखा तो हमने ये देखा कि जो हमारे पास वोल्ट मीटर की नीडल थी वो आ चुकी थी 0.7 और 8 के बीच में, यानी 0.6 जो है उसके बाद और 0.8 के बीच में, तो इसलिए हमने 0.75 वोल्ट कंसिडर कर लिया। उसके बाद फिर रेजिस्टेंस हमने मज़ीद कम करी तो नीडल जो है वो 0.4 एम्पेयर पर आ गई, और 0.4 एम्पेयर पर हमने देखा वोल्टेज का जो नीडल है वो 1.5 वोल्ट तक चला गया था। और फिर जब हमने करंट को मज़ीद रेजिस्टेंस को मज़ीद डिक्रीज़ किया तो करंट जो है वो 0.8 एम्पेयर तक चला गया, जिसके बाद वोल्टेज का जो नीडल है वो 3 वोल्ट तक आ गया था। अब हम 0.75 को डिवाइडेड बाय 0.2 करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.75, और 1.5 को डिवाइडेड बाय 0.4 करते हैं तब भी आंसर 3.75, और इसी तरह 3 डिवाइडेड बाय 0.8 करते हैं तब भी आंसर हमारे पास 3.75। मीन वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.75। अगर ये फार्मूला जो यहाँ था इसको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लिख लेते हैं तो 15 5 और 15 प्लस 5, तो फाइनल आंसर 3.75। ये हमारे पास थ्योरेटिकल वैल्यू थी जो रिज़ल्ट के अंदर लिख लेते हैं। जो हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू आई है थ्योरेटिकल 3.75 है, और जो हमने एक्सपेरिमेंट से निकाली है वो भी 3.75 ओम आई है। तो हमने देखा कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं था, दोनों सेम आई है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक्सपेरिमेंट एकदम परफेक्टली परफॉर्म हुआ है। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।